डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 3 के यूएस का चैप्टर फूड वी ईट पढ़ेंगे। तो फूड क्या होता है? फूड्स वी ईट, फूड्स यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ा जो हम खाते हैं। तो बच्चों, फूड क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं जिसे खाने के बाद हमारे जिस्म में ताकत आ जाती है, उसको हम फूड कहते हैं। ठीक है। तो हम क्या खाते हैं? हम राइस खाते हैं, है ना, चावल खाते हैं, हम कोई रोटी खाता है, दाल खाते हैं, एप्पल खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? फूड कहलाते हैं। जो भी चीज़ हम खाते हैं और खाने के बाद फिर हमें उसे ताकत मिलती है, हम उसको फूड कहते हैं। दैट्स आवर फूड। तो आज हमें पढ़ना है इन्हीं फूड्स के बारे में। मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ा होते हैं, तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो आपकी बुक पे पहले ही यहाँ पे ये तस्वीर बनाई गई है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर कोई बच्चा कह रहा है कि मैंने क्या खाया या हमने क्या पकाया। तो ये लड़का जो है पहला वाला आप अपनी किताब पे देख सकते हो। तो ये कहता है, लास्ट नाइट आई एट चपाती एंड पनीर। तो इस बच्चे ने क्या खाया है? लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात को इसने चपाती रोटी खाई है और पनीर खाई है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये लड़की है, इसने क्या खाया है? आई कुकड दाल एंड राइस। ये कहते हैं मैंने पकाया है दाल और राइस यानी कि चावल। एक और लड़की है यहाँ पे, ये कहती है, यस्टरडे नो फूड वाज कुकड इन माय हाउस। हमारे घर में कल कोई भी खाना नहीं पकाया गया। तो इसने कुछ खाया ही नहीं है कल। तो यहाँ पे एक लड़का है, ये सिख लड़का है ना। तो ये क्या कहता है? आई वेंट टू द गुरुद्वारा विद माई ग्रैंड मदर फॉर द लंगर। ये कह रहा है कि मैं अपने ग्रैंड मदर यानी कि दादी के साथ गया था गुरुद्वारा, जहाँ पर सिख इबादत करते हैं ना, तो उसको हम गुरुद्वारा कहते हैं। तो गुरुद्वारे में क्या होता है? वहाँ पे लंगर होता है, मतलब वहाँ पे वो खाना पकाते हैं और लोग आगे खा जाते हैं, उसको हम लंगर कहते हैं। तो ये भी वहाँ गया था गुरुद्वारे में लंगर पे, वहाँ खाने जो उन्होंने वहाँ पकाया था। तो ये लड़की है, एक और लड़की है, कहती है, अम्मी कुकड चिकन एंड राइस एंड आई एट दैट। मेरी माँ ने क्या पकाया था? चिकन, ठीक है, और राइस और चावल, और मैंने उसे खाया। तो ये लड़का कहता है, माई मदर मेड एन ऑमलेट फॉर मी। मेरी माँ ने मेरे लिए ऑमलेट बनाया, अंडे का ऑमलेट बनाया और मैंने वो खाया। ये लड़की कहती है, माई मदर कुकड फिश आई एट लॉट्स ऑफ इट। मेरी माँ ने मछली पकाई थी और मैंने बहुत सारी मछली खाई। तो बच्चों, हम देखते हैं यहाँ पे इतने सारे बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ा खाए हैं, है ना। एक ही ग़िज़ा सब ने नहीं खाया। सब ने राइस यानी कि चावल ही नहीं खाया, या सब ने मछली ही नहीं खाई, या सब ने दाल ही नहीं खाई, या सब ने रोटी ही नहीं खाई। तो हर एक बच्चे ने अलग अलग किस्म का ग़िज़ा खाया जो वहाँ पे खाया जाता है। उनके इलाके में वो डिफरेंट किस्म के ग़िज़ा खाते हैं ये सब। तो अब हमें यहाँ पे लिखना है, राइट व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे, राइट इट ऑन द प्लेट गिवन अबव। यहाँ पे प्लेट बनाया गया है, इसमें जो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो यहाँ पे लिखना है हमने कि आपने कल क्या खाया। अगर आपने कल चावल खाया तो आप राइस लिखेंगे यहाँ पे, RICE राइस, ठीक है। आपने पनीर खाई तो पनीर लिखोगे, आपने रोटी खाई तो रोटी लिखोगे। Now on the blackboard write the names of all the food items that you have written on your plate। प्लेट पे जो नाम आपने लिखे हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखने हैं, यानी कि जो जो ग़िज़ा आपने खाए। अगर आपने राइस खाया है तो वो लिखना है, अगर आपने ऑमलेट खाया है वो लिखना है, अगर आपने दाल खाई है तो वो लिखना है, आपने चपाती खाई है तो वो लिखना है, आपने चिकन खाया है तो वो आपको लिखना है। यानी कि जो जो ग़िज़ा आपने खाए उनके नाम लिखने हैं। डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड यस्टरडे, वाई। अब ये कहता है, क्या जो आपने ये क्लास देखी यहाँ पर ये बच्चे थे, क्या इन सब ने एक जैसा ग़िज़ा खाया था? अगर नहीं खाया था तो क्यों नहीं खाया था? अगर खाया था क्यों खाया था? नहीं, जब हमने अभी देखा तो इन सब में तो अलग अलग किस्म के ग़िज़ा इन सारों ने खाए थे। तो हम इसको लिखेंगे, नहीं, इन्होंने एक जैसे ग़िज़ा नहीं खाए थे।
تو کسی علاقے میں چاول کھایا جاتا ہے، وہاں پہ چاول کو کھاتے ہیں، کوئی کہیں پہ روٹی کھانے کا رواج ہے، وہاں پہ روٹی کھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنے اپنی نیوٹریشن کے حساب سے یہ لوگ اپنا اپنا غذا کھاتے ہیں۔ تو بچوں کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے۔ تھینک یو۔